एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी ग्राफिकली मेथड टू सॉल्विंग द साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। मतलब जो दो लीनियर इक्वेशन है उनको साइमल्टेनियसली उनको एक साथ हम सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको इनको दोनों लाइनों को हम ग्राफ पे बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सॉल्यूशंस निकालेंगे कि वो जो दोनों लाइन है या तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होंगी या वो पैरेलल होंगी। तो वो हम ग्राफ के मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम इसको समझेंगे और जहाँ पे इंटरसेक्ट करी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग उसका फिर हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। यही आपके उसमें आता है और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग 9th क्लास में भी करे हुए होंगे। आपने करा था उसमें आप बी चैप्टर था आप लोग का, आई थिंक 4th चैप्टर था, तो उसमें आपने ये करे होंगे ये। बट मैंने फिर भी बता दिया, मैंने थोड़ा इसमें सोल्यूशंस खुद ही निकाल दी थोड़ा जल्दी से मैं आपको ये जब कम टाइम में और आपको मैक्सिमम बता सकूं। देखिए ये इक्वेशन है और इसमें मैं तीनों इसी तरह से लिए थी, पहली इंटरसेक्टर, दूसरी वाली इसमें ये वाली शायद, एक सेकेंड अभी मैं देख के देखती हूँ, मैं अभी मुझे कुछ पता चल जाएगा। तो एक है इसमें इंटरसेक्टिंग है, एक इसमें पैरेलल है और एक इसमें कोइंसिडेंट वाली है। तो तीन तरह की इसमें है ये। क्लियर? अच्छा यहाँ पर तो सेम आ रही है, हाँ ये वाली पैरेलल वाली है, ये पैरेलल वाली है और ये वाली ये आपकी कंसिस्टेंट। तो ये वाली आपकी ओवरलैपिंग वाली है। अच्छा मैंने इससे पहले बताया था कंडीशंस में, क्योंकि आप थोड़ा सा इक्वेशन को देख के भी समझ सकते हैं कि यदि यूनिक होती है तो a1 और a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। देखिए खुद भी दिखाई पड़ रहा है, तो इट मीन यहाँ तो यूनिक सोल्यूशन होना ही है। इस वाले में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि तीनों की तीनों क्या आ रही है इसमें। देखिए ये तीनों इसमें देखिए लास्ट वाला इक्वल नहीं आ रहा है, ये दोनों a1 इसका कोफिशिएंट इक्वल है, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1। तो थोड़ा सा ऐसे हिसाब भी लगा लेंगे, थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि ये वाली तो पैरेलल होगी। और इसमें देखिए सब इक्वल आ रहे हैं, इसमें ये भी 1/3 आ गया, 1/3 1/3 सब सेम आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये वाली हमारी होगी, इसमें आपको ओवरलैपिंग हो जाएगी, मिस आपकी कोइंसिडेंट होगी। तो मैंने इसको यहाँ वैल्यूज निकाली, मैं बता दूं वैसे वैल्यूज निकालते कैसे, मैं निकाली हुई है पहले से। ये इक्वेशन ली हमने, इसमें इस वाले में y को हमने सब्जेक्ट बनाया, ये आ गया। अब इसकी x की वैल्यू कुछ भी हम पुट करेंगे, कोशिश हम करते हैं इस तरह वैल्यू पुट करते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है यदि फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो यदि ये किसी होल नंबर में आएगा तो इजी रहता है प्लॉटिंग करने में। तो ये तो क्या इजी वाली है, थोड़ी जो टफ वाली होती है थोड़ा उस पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ 0 रखा तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो एक तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 और 3 का बन गया। देखिए ये 0 और 3 का, यहाँ 1 रखा तो 2 आई मीन्स एक कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला। क्लियर? अब इसी को सेकंड वाली को मैंने सॉल्विंग नहीं करा, बट इसमें भी ऐसे ही किया था, y को सब्जेक्ट बनाया मैंने, वहाँ जब इसकी ये आपका 0 वैल्यू पुट करी तो इसकी -2 आ गई, जब मैंने x की वैल्यू 4 करी तो इसकी वैल्यू भी 4 आ गई। ये आप करके देख लीजिएगा, मैंने सोल्यूशन निकाल रखे, मैं इसको हटा देती हूँ। अब इसको ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, हल्का सा आइडिया में कर लेती हूँ। 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है 0 एंड 3, पहली वाली का 0 और 3 यहाँ पर मिस, यहाँ पर कहीं पॉइंट हुआ। दूसरा है 1 एंड 2, सॉरी 0 एंड 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है 1 एंड 2 मिस, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए ऐसे हम लाइन बना देंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे, ये लाइन हो गई ये पहली लाइन क्या थी इसमें 0 रख रही हूँ शायद, मेरे ख्याल में पहली लाइन क्या थी इसमें, हाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये लिख दिया। अब सेकंड का देखते हैं, 0 एंड -2, -2 मिस हो गया इसका, तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये यहाँ वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। 4 एंड 4 मिस, 4 3 4, तो ई वाला पॉइंट हो गया। तो जब हम इसको ये वाला पॉइंट को मिलाएंगे तो ये, एक मिनट, 0 एंड 2 4 एंड 4, सॉरी 4 एंड 4 यहाँ पर हुआ ना ये वाला पॉइंट, और 0 एंड 2 ये आ गया, तो इसको हम मिलाएंगे तो
मैं हल्का सा वो बता रही हूँ, यहाँ पर मिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं मिलेंगे जाके, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका जो ये थी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, बस ये रिप्रेजेंटेशन होता है। और उसमें ये भी लिखा जाता है कि यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पहले तो ये बताओ कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है नहीं, ये लाइन इंटरसेक्टिंग, एक तो ये बताइए, यदि इंटरसेक्टिंग है तो उसका सोल्यूशन, तो इस पॉइंट पर जो सोल्यूशन होगा उसको आप निकाल लीजिएगा और वही आंसर होगा। क्लियर। और कभी कभी ऐसे भी आता है कि दोनों लाइन बनाइए और उसके बाद में एक्स, ये आपका लाइन एंड वाई एक्सिस, लाइन एंड वाई एक्सिस, इससे जो कवर्ड एरिया है इसका एरिया बताइए। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ ट्राइंगल, जो भी फिगर बनी हो, कभी कभी स्क्वायर बन जाता है, कभी ट्रिपेजियम बन जाता है, एनी ऑफ। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, लाइन एंड ये इससे बाई एक्सिस से ट्राइंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या हुआ, ये यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या कौन सा 3 आ रहा है और ये वाला पॉइंट 2 है, 3 और 2 मिस क्या आ गया यहाँ पर 5, 3 एंड 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब ये वाला पॉइंट तब पता नहीं चल रहा मुझे, यहाँ पर कहीं होगा 1 पे जो भी हो रहा होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये हाइट लेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग है यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा इस पर, ये तो ये देख लीजिएगा ये पॉइंट कहाँ पर है, और ये ले लेंगे, वो यहाँ पर लिख देंगे जो भी आएगा। आई थिंक 1 और 2 के बीच में, चलिए मैं 2 ले लेती हूँ, सपोज चलिए, हाँ ये आपका 1.5 ले लेती हूँ, चलिए मैं, पता नहीं जो भी आएगा, और इससे एरिया निकाल लेंगे। इस तरह से करते हैं। अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन करती हूँ, इसमें फिर से ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग कुछ आइडिया से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 तक है, तो 3 एंड 1, पहला कोऑर्डिनेट हो गया, x पर 3 है और यहाँ 1, ये मिस ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा -1, -1 एंड 6, मिस ये वाला पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, इससे हम इसको ऐसे करके मिला देंगे। सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन का लेते हैं, 2 एंड 1, 2 ये है और 1 ये, मिस ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा है 0 एंड 2, मिस ये वाला पॉइंट, तो देखिए इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये दोनों क्या आएंगी, पैरेलल आएंगे। तो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। अब इसमें भी ये कहते हैं कि दोनों लाइन एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से जो कवर्ड एरिया है, दोनों लाइन आ गई, ये वाला दोनों लाइन हो गई, इसमें दोनों लाइन है, और इससे कवर्ड एरिया ये वाला, इसका बताइए एरिया। तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पे ट्रिपेजियम बन रहा है, इसमें, हाँ इसमें इस तरह से ये ट्रिपेजियम बन रहा है। ट्रिपेजियम में यहाँ पर पैरेलल है, इसकी तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, तो यहाँ तो सीधी लाइन कहीं भी नहीं आ रही है, तो इसको ऐसे देखते हैं, ये एरिया निकालते हैं हम, ये ट्राइंगल बन के ये तो निकाल ही सकते हैं हम लोग पॉइंट पे। और उसके बाद में यहाँ से पैरेलल साइड है, यहाँ पर ये इसको सीधा यदि निकालते हैं हम, ये तो ये वाला, और इससे कुछ हाइट निकालनी पड़ेगी हमें, ये तो उसके अकॉर्डिंगली इसको फिर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, एक सेकेंड, इस वाले एरिया को ऐसे निकाल लेंगे, पहले इस पूरे का निकालो, ट्राइंगल का एरिया पूरे का, ये कितना है, हाफ इंटू, यहाँ प्लॉटिंग में आया था ये कितना आया था, यहाँ पर 3 आया था, ये शब्द ना, ये 3 था, 1 3, अब पता नहीं यहाँ पर कौन सा पॉइंट आया होगा, ये डिपेंड करता है कहाँ पे कोऑर्डिनेट में आया होगा। तो इसमें हम ऐसे देख लेते हैं, इस वाले में x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यदि मेरे को, क्योंकि वैसे तो ग्राफिंग पर आएगा, बट मैं अपने अंदाजे से ले रही हूँ, मैं आइडिया ले रही हूँ, मैं x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/4, मीन्स 5/2, तो 5/2 मिस हो गया, तो यहाँ पर 2 पर समथिंग कुछ आएगा यहाँ पर, ये तो ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते, हम आइडिया ले सकते हैं। तो जो भी, चलिए मैं वैसे समझ लीजिए, यहाँ पर जो ये होगा वो लिख दूंगी, यहाँ पर मैं, यहाँ जो होगा इसको लिख दूंगी मैं। क्लियर। फिर तो पूरा एरिया मैंने पहले ये निकाल लिया, फिर मैं इतना से एरिया निकालूंगी, देखिए ऐसे करके है ना, ये 2 लाइन, तो पहले पूरा निकाल लेती हूँ एरिया, ये
उसके बाद में मैंने सिर्फ इतना सा एरिया निकालूंगी मैं, तो ये बीच का एरिया आ जाएगा, जो बचेगा वो इस ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि ऐसे निकालना मुश्किल है, तो थोड़ा सा माइंड लगा के हमें करना होगा। फिर से देख लीजिए, हमने पूरा निकाला ये हाफ बेस इनटू हाइट से, और इतना सा एरिया निकाला, पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और जैसे थोड़ा मैं बता रही थी यहाँ पर पॉइंट, यदि हमें किसी इक्वेशन से x का और y का कोऑर्डिनेट निकालना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ x की वैल्यू 0 रख दो, तो y इक्वल्स टू आ गया 10/4। मतलब कि y एक्सिस पर जहाँ x की वैल्यू 0 है, तो कौन सा वाला पॉइंट होगा जहां पर वो लाइन कटिंग कर रही है, y एक्सिस पर कहाँ काटेगी, इस वाले पॉइंट पर काटेगी, कि 2.4 2 ज़ा 8 फिर 2.5 वाले पॉइंट पे काटेगी। क्लियर? तो 2.5 आ गया ये वाला पॉइंट। अब x निकालना है तो y की वैल्यू 0 कर देंगे, तो 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5, तो 5 पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 5 एंड 0, और ये पॉइंट हो गया 0 एंड 2.5। तो हम ऐसे भी जो लाइन होती है वहां पर कहाँ पर x पे क्रॉस कर रही है, कहाँ पे y पे क्रॉस कर रही है, वो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि ऐसे भी आप, मतलब ये चीज आपको आनी चाहिए, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप थोड़ा आइडिया लगाने के लिए, यदि आपकी लाइन आपने खींची है तो आप लाइन देखो वहां पर काट रही नहीं काट रही, इट मीन्स नहीं काट रही, तो आपकी कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि लाइन हमने खींची, लाइन खींचने पर अब देखिए इस वाले में, इस लाइन में कहाँ कहीं भी लाइन है, चाहे ऐसे लाइन हो, ऐसे कुछ भी लाइन हो, भाई लाइन तो कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे कहीं भी हो सकती है, लेकिन x और y पर, वो चाहे x माइनस का या प्लस का है, कहाँ पे कटिंग करेगी, देखो यहाँ पे x में कहाँ कटेगी, y को 0 रखो, y को 0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 4, मीन्स कहाँ कटिंग करेगी 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4 एंड 0 वाला, और y पे कहाँ कटेगी, इसको 0 रख दो, तो y इक्वल्स टू 12/6, 6 2 ज़ा 12, मीन्स 1 2, कहाँ कटिंग करेगी ये 0, 2 पर, देखिए, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप ये निकाल सकते हैं। और इन इसको आप जैसे यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के सबसे पहले वो भी वैल्यूज में भी निकालने में कर सकते हैं, यही वाली वैल्यू रख दो कि x की वैल्यू एक बार 0 रख दो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रखी हमने तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर देखिए 2 आ गई यहाँ पर, ये और y की वैल्यू 0 रखी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए, इससे भी लाइन बना लीजिए, जरूरी ये वाले निकाल लिया, क्योंकि कोई भी दो कोऑर्डिनेट निकाल के हमें लाइन खींचनी होती है। ठीक है, ओके। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड के निकाले हैं, तो इसमें यहाँ पर जो लाइन आई हुई है वो यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग आएगी, ये निकाल रखेंगे। तो ये हमें इसमें ग्राफिकली में एक तो आपको ये ग्राफिकली बताना होगा करके कि ये जो जो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर ये आपके कोइंसिडेंट है, और फिर उसमें आ जाता है कि उससे कवर्ड एरिया। तो एरिया का मैंने एक बताया था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वैसे कई बार ऐसे एरिया भी होता है, जैसे कि सपोज ये है, ये बना हुआ है, कभी कभी ऐसे थोड़े डिफरेंट से बन जाते हैं, जैसे ये है लाइन, दो की जगह कभी 3 लाइंस भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं 2 लाइंस होगी, 3 लाइंस भी हो जाती हैं यहाँ पर। सपोज ये है यहाँ पर, ये मैं थोड़ी फिगर बना देती हूँ, और इसमें यहाँ पर एक लाइन ऐसे आई हुई है, ऐसे, और वो आगे जाके कहीं ऐसे मीट कर गई, और दूसरी जो आई हुई है लाइन वो सपोज ऐसे आई हुई है, ऐसे करके। एरिया बताओ, मिस ये बेस हो गया, और यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हाइट हो जाएगी। तो जो बेस जो होगा, ये और ये चाहे माइनस का है, बट इनको टोटल डिस्टेंस निकालने की यूनिट वो प्लस में ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी जैसे ये कोइंसिडेंट लाइन बनी हमारी है, ये लाइन हमारी बनी है, और ये लाइन ऐसे कटिंग कर रही है, ऐसे कटिंग करी दोनों, तो ये किससे, लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से कवर्ड एरिया बताइए। कभी इसमें ट्रिपेजियम भी बन जाता है ऐसे करके,
सपोज एक लाइन तो ऐसे बन गई और दूसरी लाइन जो है वो ऐसे बन गई, तो यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड इससे कवर्ड एरिया ये वाला, ये यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर ये सीधी लाइन ऐसे ऐसे हो जा रही है, तो ये ट्रिपेजियम बन गया, नहीं बन गया? यहाँ पर ट्रिपेजियम बन गया, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड और ये हाइट आ गई। तो डिपेंड, इस तरह से फिगर जो बनेंगी उनका भी एरिया निकालने के लिए आपको आना चाहिए इसमें। क्लियर?